मुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से। आपने क्या कह दिया कि होने लगा दिल में कुछ। अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। फिर बोलोगे प्यार से क्या? शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कामयाबी के साथ शहरी, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की का प्रतिनिधित्व करने वाली इस अभिनेत्री का शुमार उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में किया जाता है। दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती से सबको दीवाना बना दिया था, लेकिन वह अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। मैं 16 बरस की तो मैं 17 बरस का। 16। वह बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में गिनी जाती थी जिनके ऊपर इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स फिदा थे। संजय दत्त से लेकर राजेश खन्ना तक सभी के साथ उनके लव अफेयर के काफी चर्चे रहे हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन अनिल अंबानी आए और वह अनिल अंबानी से शादी कर अंबानी परिवार की छोटी बहू बन गई। मैं बात कर रही हूँ कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती से सबको दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री टीना मुनिम की। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 11 फरवरी 1957 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में पैदा हुई टीना अंबानी का असली नाम निवृत्ति मुनिम है। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था और वह एक बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती थी। उन्होंने 1975 में स्पेन में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था और वहां पर उन्हें मिस फोटोजेनिक और मिस बिकिनी का अवार्ड मिला था। इसी दौरान बॉलीवुड के एक्टर देव आनंद ने उन्हें पहली बार देखा और उन्हें अपनी फिल्म देश परदेश के लिए साइन कर लिया। सर्दी में जब पियोगे यारो गरम कोट बन जाएगा ये, आई गर्मी तो मदिरा जल ठंडक तुमको। यही वजह है कि उन्होंने महज 21 साल में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड करियर की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसके बाद टीना मुनिम संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में उनकी एक्ट्रेस बनी। टीना मुनिम और संजय दत्त एक दूसरे के बेहद करीब थे और दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। इस तरह दोनों अपनी फिल्म रॉकी की रिलीज से पहले ही न सिर्फ एक दूसरे को जानते थे बल्कि दोस्त भी थे। लेकिन रॉकी फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। टीना मुनिम को लेकर संजय दत्त के पॉजिटिव नेचर का आलम यह था कि एक बार संजय दत्त अपने दोस्त और एक्टर गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि कपूर से लड़ने उनके घर तक पहुंच गए थे। संजय दत्त को उस दौरान शक था कि शायद ऋषि कपूर का टीना मुनिम के साथ अफेयर है। हालांकि बाद में ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने इस मामले को संभाला और संजय दत्त को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। दोनों की शादी भी हो ही जाती, लेकिन उससे पहले ही संजय दत्त नशे की लत का शिकार हो गए और टीना मुनिम का उनके साथ आगे निभाना मुश्किल हो गया। उसके बाद टीना मुनिम ने संजय दत्त का साथ छोड़ दिया, जिससे संजय दत्त बुरी तरह से टूट गए और उसके बाद उन्होंने ऐसा काम किया जिससे लोग दंग रह गए थे। टीना मुनिम से ब्रेकअप के बाद एक दिन संजय दत्त ने नशे की हालत में धुत अपने पाली हिल के बंगले के अंदर ही पहली बार बंदूक लेकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इन गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उस वक्त संजय दत्त के पिता सुनील दत्त एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अपनी बेटियों के साथ अमेरिका गए हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने पिस्तौल और संजय दत्त का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। यह वाकया 1993 मुंबई बम धमाके के 10 साल पहले हुआ था
और प्यार में घायल संजय दत्त का यह पहला जुर्म था। उसके बाद टीना मुनिम अभिनेता राजेश खन्ना को दिल दे बैठी थी। हालांकि उस समय राजेश खन्ना अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी रचा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वह टीना मुनिम के प्यार में पड़ गए। वहीं टीना मुनिम भी राजेश खन्ना को बेहद प्यार करने लगी थी और वह जिद पर अड़ गई थी कि वह राजेश खन्ना से ही शादी करेंगी। प्यार तो ठीक है, शादी से डरते हैं। लेकिन जब डिंपल कपाड़िया को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने राजेश खन्ना को तलाक देने का फैसला कर लिया। हालांकि राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया को तलाक देना नहीं चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना का टीना मुनिम की तरफ झुकाव पड़ने के कारण डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच दूरियां बढ़ गईं। गुस्से में डिंपल कपाड़िया घर छोड़कर चली गई तो टीना मुनिम राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद में लिव इन में रहने लगी। मिल गया साथ, मिल गए हाथ, रूहें भी मिल जाने दो। टीना मुनिम और राजेश खन्ना को धीरे धीरे फिल्में मिलने कम हो गई। दोनों का करियर ढलान पर आने लगा और फिल्में फ्लॉप होने लगी। टीना मुनिम को अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे, वह इनसिक्योर होने लगी। राजेश खन्ना डिंपल को तलाक नहीं दे रहे थे, न ही उनसे शादी के लिए कमिट कर रहे थे। परेशान होकर टीना मुनिम ने राजेश खन्ना से अलग हो जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब टीना मुनिम राजेश खन्ना को छोड़कर जाने वाली थी, तब राजेश खन्ना उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उन्होंने विनती की थी कि वह उन्हें छोड़कर ना जाए, लेकिन वह हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। दिल में आग लगाए, सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना। आपको बता दें कि टीना मुनिम और राजेश खन्ना ने अपने करियर में सुराग, 50-50, आखिर क्यों, अधिकार, अलग अलग और सौतन जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया और साल 1986 में इनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद साल 1986 में ही टीना मुनिम की मुलाकात बिजनेसमैन टाइकून अनिल अंबानी से हुई। कहा जाता है कि अनिल अंबानी ने टीना मुनिम को एक मैरिज फंक्शन में पहली बार देखा था। इस दौरान टीना मुनिम ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पहली नजर में ही अनिल अंबानी टीना मुनिम को दिल दे बैठे थे। इसके बाद उन्होंने टीना मुनिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अनिल अंबानी लंबे समय तक टीना मुनिम को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी एक एक्ट्रेस से नहीं कराना चाहते थे। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल अंबानी ने टीना मुनिम से दूर होने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने यह फैसला टीना मुनिम को बताया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन इससे टीना मुनिम को गहरा धक्का लगा था। हालांकि टीना मुनिम ने अनिल अंबानी से पहली मुलाकात के समय तक रिलायंस के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन टीना मुनिम का कहना है कि पहली मुलाकात में ही अनिल अंबानी उन्हें काफी ज्यादा पसंद आए थे। बाद में परिवार की सहमति के बाद 1991 में उन्होंने टीना मुनिम संग 7 फेरे ले लिए। टीना मुनिम अपने पति अनिल अंबानी से उम्र में 2 साल बड़ी हैं। शादी के बाद उन्होंने अपना सरनेम मुनिम से बदलकर अंबानी रख लिया। टीना मुनिम के जय अंशुल और जय अनमोल नाम के 2 बेटे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।